स्थानीय नवनिर्मित केशव गार्डन में जैन सोशल ग्रुप नागदा द्वारा स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में जल मंदिर वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील चौधरी, JSG मध्य प्रदेश रीजन सचिव मुकेश धोका, पार्षद प्रकाश जैन, संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काठेड़, लाभार्थी नरेश नागदा, रितेश नागदा व ग्रुप अध्यक्ष मनीष चपलोत विराजमान थे। मंचासीन अतिथियों ने भगवान महावीर स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। JSG ग्रुप द्वारा सभी अतिथियों का बहुमान किया गया। स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष चपलोत ने सभी अतिथियों व लाभार्थी नागदा परिवार व प्रकाश जैन को यह जगह उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। वह बताया कि पूर्व में JSG ग्रुप द्वारा इसी गार्डन में पौधारोपण किया था, जो आज वृक्ष का आकार ले रहे हैं। कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने संबोधित किया। स्वर्गीय श्री मन्नालाल जी, कन्हैया लाल जी, सरदार मल जी नागदा की स्मृति में रितेश नागदा, पर्व नागदा परिवार ने इस ठंडे पानी के प्याऊ का निर्माण किया। JSG ग्रुप द्वारा लाभार्थी नागदा परिवार के सभी सदस्यों का पगड़ी व शाल से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हितेश काठेड़ ने बताया कि JSG ग्रुप नागदा द्वारा स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में यह द्वितीय वाटर कूलर है। इसके पूर्व अटल निसर्ग उद्यान में भी वाटर कूलर लगाया गया है। इस अवसर पर अरविंद नहार, कमल जैन, दिलीप काठेड़, नीलेश चौधरी, सुरेंद्र काकरिया, संजय मोरड़िया, धर्मेंद्र बम, अमित बम, मनोज जैन सुविधा, सुशील कोलन, ऋषभ नागदा, सतीश जैन, कमलेश नागदा, चंद्रप्रकाश काठेड़, राजेश गढ़ला, दीपक गांग, मुकेश भोरा, हर्षित नागदा, दिलीप जैन, सुनील जैन, नीलेश चपलोत, जयेश राठौड़, संतोष नाहटा, अशोक सकलेचा, यशवंत धुपिया, मयंक कोचर, निखिल मेहता, आलोक ओरा, उमंग मुरड़िया, शैलेंद्र छोरिया, सुरेश वकील साहब, नितिन बुड़ाउनवाला, पुखराज वोरा, अमृत ओसतवाल, खाचरोत्सव भूपेंद्र नागदा, संजय नागदा, पवन नागदा, आतिश नागदा, हर्ष नागदा व ग्रुप के कई सदस्य व गणमान्य उपस्थित थे। अंत में आभार ग्रुप सचिव सौरभ नागदा ने माना। जानकारी मीडिया प्रभारी मनोज वागरेचा ने दी। गार्डन में रहते तो अपन क्या करते हैं? पास स्वभाव में समता, व्यवहार में नम्रता व हृदय में ममता का भाव जिसमें होता है, वह व्यक्ति सभी का स्नेह पाता है। ऐसे ही हम सबके चहीते जैन सोशल ग्रुप नागदा के अध्यक्ष श्री मनीष जी चपलोत के स्वागत भाषण के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हमारे पत्रकार साथी, खाचरों से पधारे हमारे पारिवारिक मित्र, समस्त सदस्यगण, आज के इस जल मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी पधारे। जैन सोशल ग्रुप नागदा आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। साथ ही नागदा परिवार द्वारा सेठ श्री मन्नालाल जी, कन्हैया लाल जी एवं सरदार मल जी की इस पावन स्मृति में आज रितेश जी, पर्व जी नागदा द्वारा एक सुंदरतम प्याऊ का निर्माण करवाया गया। उसके लिए जैन सोशल ग्रुप आप नागदा परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। निश्चित ही इस प्याऊ पे इस तपती गर्मी में प्रतिदिन कम से कम 1000 लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। इसके लिए मैं नागदा परिवार की एक बार पुनः अनुमोदना करता हूँ। चुस्ती, फुर्ती, ईमानदारी जो व्यक्तित्व को सरलता प्रदान करते हैं, के साथ ही प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, ऐसे ही अनेक गुणों को अपने में सहेजने वाले जैन सोशल ग्रुप नागदा के संस्थापक अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी काठेड़ को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपना उद्बोधन। नीर चाहिए, सत्य के लिए समता का समीर चाहिए। विश्व खड़ा है विनाश के कगार पर, हमें तो बस अहिंसा के अवतार भगवान महावीर चाहिए, भगवान महावीर चाहिए। प्रभु महावीर का पावन स्मरण करते हुए समस्त आचार्य भगवंतों को नमन, वंदन। मंच पर विराजित हमारे सभी अतिथिगणों का सादर अभिवादन, जय जिनेंद्र। और उपस्थित मेरे जैन सोशल ग्रुप के सभी स्नेही सदस्यगण, नगर के गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधु, निश्चित ही आज इस स्थिति को देखते हुए जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, अपने को गर्व व गौरव की अनुभूति होती है कि एक ऐसा ग्रुप जिसने नगर के अंदर बहुत ही सुंदर, सुचारू और व्यवस्थित और परमार्थिक कार्य किए हैं और नित्य प्रतिदिन करता जा रहा है। ऐसे कार्य करने वाले को मैं हृदय से आत्मीय धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर
नागदा परिवार के भाई रितेश जी, सरदार मल्ली साहब नागदा को बहुत बहुत अनुमोदना व धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना अति उत्तम कार्य किया। पानी का, जिसे कहते हैं कि जीवन की अनमोल दवा, पानी, पेड़ और शुद्ध हवा, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। बिना पानी के पेड़ नहीं और बिना पेड़ के पानी नहीं, और दोनों हैं तो शुद्ध हवा मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस स्वच्छ पानी को देना नगर के लिए और एक ऐसे सुंदर बगीचे में जो भाई प्रकाश जी ने यहाँ अपने अथक प्रयास से निर्माण करवाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इन शब्दों के साथ भाई रितेश जी नागदा को, कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन मन का जो दे दान दूजों को, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान। पूर्व पापा ने इस ग्रुप की स्थापना की थी और आज ये ग्रुप बहुत ही बड़े वटवृक्ष के रूप में आप लोगों के सामने है, जो अपने कई स्थायी प्रोजेक्ट चला रहा है। आपने निसर्ग उद्यान में देखा होगा, जो कि लगभग 5 साल पूर्व एक स्थायी प्रोजेक्ट के तहत जल मंदिर बनाया था, जो आज भी संचालित है। वहीं पे बेरछा रोड पे एक चबूतरा का निर्माण किया गया स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में। आज ये एक और स्थायी प्रोजेक्ट है जो कि नागदा परिवार के सौजन्य से जैन सोशल ग्रुप के तत्वाधान में किया जा रहा है। आगे की भविष्यवाणी अभी से न करते हुए, होंगे हमें पता है, पर हम उस समय बताएंगे सारी चीज़ें, ज़्यादा उचित रहेगा। इसी गार्डन में है कुछ प्रोजेक्ट जो आगे और किए जाएंगे, जो समय समय पर सभी को पता चलेंगे। औरों के हित जो हंसता है, औरों के हित जो रोता है, उसका हर आंसू रामायण है और उसका प्रत्येक कर्म गीता है। ऐसे ही कर्मनिष्ठ माननीय श्री सुनील जी चौधरी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें एवं अपना उद्बोधन। एक समय था जब हम छोटे थे, तो मुझे याद है हम प्रकाश नगर में रहते थे और यहीं से मेरा रास्ता था निकलने का। और ये जो सरकारी स्कूल है जहाँ संचालन होता है बस स्टैंड पर, शिव मंदिर के पीछे, वहाँ पर नागदा कॉलेज लगता था। 5 कमरों में कॉलेज लगता था। तब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर नागदा कॉलेज से किया। ये बात है 1991 की, 92 की, 92 की। तब ये पूरा जंगल हुआ करता था। यहाँ से प्रकाश नगर तक खाली जगह थी, ये पूरा मैदान था एकदम। यहाँ से एक शॉर्टकट था जो सीधा उधर निकलता था, भारती जी के घर के पास से कॉलेज जाता था। वहीं से मेरा आना जाना होता रहता था। तब ये एक जंगल रूपी जगह थी। धीरे धीरे जैसे यहाँ पर बस्ती होना शुरू हुई, तो लोगों ने इस जगह को, रेलवे की जगह को, एक कूड़ेदान का रूप दे दिया। और देखते ही देखते आज प्रकाश जी के कर कमलों द्वारा और उनके सहयोग, उनकी मेहनत के द्वारा आज एक सुंदर पार्क के रूप में देखने को मिल रहा है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, तो एक बार प्रकाश भैया के लिए बहुत बहुत बधाई उनको, और जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अब ये जो सुंदर पार्क है, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए ये न तो प्रकाश भैया खुद कुछ कर सकते हैं, न नगर पालिका कर सकती है। ये आम जनों का ही अपना स्वयं का विवेक है कि अब इसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जैसे जैसे ज़रूरत दिख रही है, वैसे वैसे, जैसे रितेश भैया नागदा और नागदा परिवार ने इसमें एक प्याऊ लगाने का जो कार्य किया है, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। रितेश भैया नागदा और जैन सोशल ग्रुप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी इसी तरह के कार्य, इस पार्क के लिए कुछ ज़रूरत लगती है तो नागदा के लोग सहयोग करते रहेंगे और इस पार्क की सुंदरता को बरकरार रखेंगे। एक बार आप सभी को बहुत बहुत। इतना बड़ा प्रीमाइसेस है कि कम से कम पौधारोपण की आज बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि जैन सोशल ग्रुप नागदा एक स्थायी प्रोजेक्ट की ओर अग्रसर है। मतलब मैंने पूरे मध्य प्रदेश रीजन में देखा है कि कहीं भी स्थायी प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, पर नागदा जैन सोशल ग्रुप अपने आप में एक स्थायी प्रोजेक्ट लेकर आता है। आज ये प्याऊ है, निसर्ग उद्यान में प्याऊ है, हर एक मतलब एक्टिविटी में मतलब परफेक्ट। ऐसा जैन सोशल ग्रुप नागदा के अध्यक्ष भाई मनीष जी एवं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही आज के इस लाभार्थी परिवार नागदा परिवार को इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्याऊ का जब मनीष भैया ने सोचा था, तो ये सोचा था कि इसमें अपन 4-5 लाभार्थी मतलब ढूंढेंगे, और रितेश भैया ने अकेले बोला कि यह प्रोजेक्ट मेरा अकेले का होगा। इसलिए नागदा परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना और बधाई देना चाहता हूँ।
साथ ही आज हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं प्रकाश भैया, इनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब नगर में कोई अच्छा काम करे तो अपनी ऐसी इच्छा है कि नगर की मतलब नगर पालिका उसका बहुमान करे, उसका सम्मान करे, जिससे कि संस्था को और आगे प्रोत्साहन करने का मौका मिलेगा। एक तो आप सबके आशीर्वाद से ये जो आधा किलोमीटर लंबा गार्डन बनेगा हमारा 3 हिस्सों में। अभी एक हिस्सा इसका ये स्पोर्ट्स जोन है जिसमें आप और हम सब लोग बैठे हैं। यहाँ जल्दी हम फूड जोन की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा हमारा लगभग बन के तैयार होने की स्थिति में, और टेंटेटिव हमारी जो परिकल्पना है वो है कि हम उसको 10 जून के आसपास उसका उद्घाटन कर देंगे, जिसमें भारत माता की प्रतिमा है और आई लव यू नागदा और एक बड़ा तिरंगा भी हम उसमें लगाने वाले हैं। ये दूसरे फेज का काम हमारा रहेगा। और इसके बाद तीसरे फेज में हम एडवेंचर पार्क बनाएंगे जो बड़े शहरों में होते हैं, जैसे इंदौर या आप बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ एडवेंचर पार्क होते हैं। तो उस तरह की थीम पर हम यहाँ काम करने वाले हैं। और जो तीसरा पार्ट हमारा है वो काफ़ी बड़ा स्पेस है हमारे पास, और उसको हम एडवेंचर पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का एकमात्र और पहला ऐसा गार्डन है जो 100% सोलर बेस्ड है। इसमें जो माइक चलेंगे वो भी सोलर से चलेंगे, जो फाउंटेन चलेंगे वो भी सोलर से चलेंगे, जो गजीबो में जो सारी व्यवस्था हम लाइट की और पंखे की करेंगे वो भी सोलर से करेंगे। तो कुल मिला के ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो मध्य प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है ये पहला अपने आप में एक मील का पत्थर है जो 100% सोलर पे चलने वाला प्रोजेक्ट रहेगा। और आप सबको पता है कि लगभग 3.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद रेलवे से ये ज़मीन हमने ली थी, और मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हम कर पाएंगे, क्योंकि जब नगर पालिका से हमने बात की तो और जब हम लोग व्यवस्था में आए तो नगर पालिका के पास फंड की भी कमी थी। लेकिन फिर भी हमने बहुत बहुत पैसा बचा के 1 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे गार्डन के लिए स्वीकृत की थी। 1 करोड़ रुपए की DPR बनाई थी। लेकिन मुझे पता था कि 1 करोड़ में इसका काम होना संभव नहीं है, तो मैंने आप सब लोगों से मदद मांगने का सिलसिला शुरू किया। तो कई संस्थाएं हमारे साथ में आई। लैंक्सस परिवार हमारे बीच में आया जिसने करीब 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। 1.25 करोड़ रुपए से जो पूरा सोलर बेस्ड बनाने का काम जिसने किया है वो लैंक्सस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। उनके द्वारा ये पूरा सोलर का काम यहाँ किया गया है। ये जितने फाउंटेन आप देख रहे हैं उनने लगाए, ये गजीबो भी उन्होंने लगाए। फिर मनीष भैया से और सबसे जैन सोशल ग्रुप, क्योंकि मेरा अपना परिवार का ग्रुप है, सबसे मेरी बातचीत होती थी। मनीष भैया ने कहा कि हम पौधारोपण करना चाहते हैं। पौधारोपण से शुरुआत हुई, सब लोग आए, पौधे लगाए, और आज आप देख रहे हो कि ये पौधे काफ़ी बड़े हो गए। गर्मी में भी हमने इनको जिंदा रखने का भरपूर प्रयास किया है। और हमारी जो यहाँ टीम, जो हमारे मुकेश भैया, अनिल भैया यहाँ लगे रहते हैं, उनकी मेहनत है कि आज ये गर्मी के अंदर भी 44 डिग्री के तापमान में भी इनको नियमित पानी देकर और जिंदा रखा हुआ है। फिर एक दिन आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यार पानी की क्या व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ? मैंने कहा भैया पानी की अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, पर हाँ बात चल रही है, 2-3 लोगों से कोई वाटर कूलर कर देगा तो पानी का भी काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी की व्यवस्था जैन सोशल ग्रुप करेगा। तो एक निश्चिंतता और हो गई कि चलो एक बड़ा जो तनाव था वो भी खत्म हुआ। और ऐसे करते करते काम हमारा आगे बढ़ता गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपए से हम काम की शुरुआत करते हैं ना, तो जितनी मिट्टी हमने यहाँ फिलिंग की, मुझे लगता है उस 1 करोड़ का आधा हिस्सा सिर्फ उस मिट्टी फिलिंग करने में चला जाता है। लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, मिट्टी फिलिंग करने का 1 रुपया भी हमने ठेकेदार को भुगतान नहीं किया। हमने लोगों से हाथ जोड़ के, अनुनय विनय करके और इधर उधर से जुगाड़ करके 3-3 फीट के गड्ढे भरे। ये करीब 50 लाख की मिट्टी, अदरवाइज कोई दूसरा प्रोजेक्ट होता तो सिर्फ 50 लाख रुपए की मिट्टी फिलिंग करने का काम हो जाता। लेकिन हमने मिट्टी के नाम पे 1 रुपया भी ठेकेदार को नहीं दिया है। हमने जनता की गाड़ी कमाई का पूरा पैसा सेव करके इस गार्डन को बनाने का काम किया। और सिर्फ गार्डन बनाना उद्देश्य नहीं है, या सिर्फ गार्डन बना के छोड़ना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य 2-3 है। एक सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर भगवान ने हमको अवसर दिया है तो फिर लाइन इतनी लंबी खींचना चाहिए कि हमारे बाद जो आए वो सोचे कि मैं कहां से शुरुआत करूं। और दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि किसी भी काम के लिए आमतौर पर हमारी सबकी जो मेंटेलिटी होती है, जो सोच होती है, वो ये होती है कि यार नगर पालिका करेगी या कोई दूसरा सरकारी विभाग करेगा, या ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो उसका काम है, वो विभाग जाने। लेकिन ये जो सोच थी, सोच को तोड़ना था। इसलिए हमने यहाँ प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को यहाँ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं को यहाँ जोड़ें, और उनके माध्यम से
जब उनके माध्यम से काम होता है तो व्यक्ति को ये भी रहता है कि ये मेरा है, हार्डली एक अटैचमेंट होता है कि ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है। तो फिर जब आदमी के मन में ये आ जाता है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी चीज है, तो फिर मुझे लगता है बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। और दूसरा उद्देश्य ये था कि लोग जुड़े। आमतौर पर सरकारी विभागों से और खास करके नगरपालिका में मेरा जो अनुभव है, मैं लंबे समय से पत्रकारिता भी की, जब व्यक्ति कुर्सी पर होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अध्यक्ष हो, वो शुरू से लेकर आखिरी तक आप देख लो, तब वो शहर के लिए बड़ा बुरा होता है। उसके निर्णयों को लेकर कहीं तारीफ भी होती है, लेकिन मुझे लगता है विरोध ज्यादा होता है। लेकिन जब वो कुर्सी से हटता है तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार, उसने वो काम अच्छा किया, ठीक किया। तो लोगों की ये धारणा भी नगरपालिका के प्रति या अन्य विभागों के प्रति बदलनी चाहिए। इसलिए बदलनी चाहिए कि अल्टीमेटली हम भी आप ही का पार्ट हैं, आप ही में से चुन के गए, या आप ही की जमाई हुई व्यवस्था का अंग है। हो सकता है काम के दौरान हमसे कोई गलतियां हो सकती है, वो पॉसिबल है। हमारे 10 निर्णय होते हैं तो 8 निर्णय से 70% 80% लोग खुश होते हैं, लेकिन 20% नाराज भी होते हैं। तो 100% लोग खुश हो जाए ये भी संभव नहीं है। तो ये भी एक हमारा, इसलिए भी ये प्रयास था कि लोग जब हमसे जुड़ेंगे, लोग जब सरकारी विभागों से जुड़ेंगे, उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो उनको ये भी समझ में आएगा कि यार कई बार जो हमारे जनप्रतिनिधि निर्णय करते हैं वो ठीक करते हैं और करना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना था और ये बताना था कि अब हमारी आगे की प्लानिंग क्या है। ये करीब आधा किलोमीटर लंबा गार्डन है और माननीय जो हमारे क्षेत्र के सांसद है अनिल फिरोजिया जी, उनके आशीर्वाद से ये जमीन हमको मिली, क्योंकि रेलवे यहाँ पर और इस तरफ दोनों तरफ दीवार बनाने की तैयारी रेलवे ने कर दी थी, गड्ढे भी खोद दिए थे। और अभी आप ये देखेंगे ये चद्दर लगे हैं, इस चद्दर के पीछे रेलवे ने अपने खंभे गाड़ना भी शुरू कर दिए थे। तो ये अप्रोच रोड आपकी पूरी खत्म हो जाती और ये प्रकाश नगर भी पूरा खत्म हो जाता। तो इन दोनों को बचाने का काम, इस शहर की हृदय स्थली को बचाने का काम हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी ने किया है। मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 3.5 साल का हमने संघर्ष किया, दफ्तरों के 50 बार चक्कर लगाए, 2 बार हमारी फाइल मूव हुई और रिजेक्ट हो गई। 8-9 महीने हम गए और हमारी फाइल दंड से रिजेक्ट हो गई, फिर 8-9 महीने काम किया, फिर फाइल रिजेक्ट हो गई। लेकिन जब लगातार संघर्ष था और तय कर लिया था कि परिणाम जो भी हो लेकिन इसको लेके रहेंगे, तो अंततः आप सबके आशीर्वाद से जमीन हमको मिल गई और अब बहुत अच्छा इसको संवारने का काम हम आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक चीज और आप सबसे मांगना चाहता हूँ। अब क्या मैंने कहा ना कि व्यवस्था को ठीक करने का काम लोग और संस्था ही कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ रास्ता बता सकती है। तो हमने तय किया है कि इस वार्ड को हम 5 साल में इस मध्य प्रदेश का, इस देश का आदर्श वार्ड बनाएंगे। और ये गार्डन उसकी सिर्फ महज शुरुआत है। यहाँ बहुत सारे काम हमको करने, जो बहुत सारे काम, और काम सिर्फ कागज पे काम नहीं, ऐसे काम आमतौर पर नगरपालिका का काम और एक पार्षद का काम नाली गटर की सफाई कराना, झाड़ू निकलवाना और स्ट्रीट लाइट बंद है तो चालू कराना, आमतौर पर लोगों की यही सोच होती है कि पार्षद का काम ही होता है। लेकिन पार्षद का काम ये नहीं होता। पार्षद का काम बहुत बड़ा होता है अगर पार्षद करे तो मैं आप सब लोगों से, ये प्रकाश नगर के हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब की ओर से एक निवेदन मैं आप आज जैन सोशल ग्रुप से ही एक और आग्रह करना चाहता हूँ। और बहुत कम बजट में काम हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बजट नहीं लगेगा। मुझे लगता है जितना बजट आपने इस पे खर्च किया है उससे सवाई बजट में काम हो जाएगा, बाकी व्यवस्था हम जोड़ लेंगे। हमने एक योजना बनाई और चूंकि जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे मैनिफेस्टो में भी वो घोषणा थी कि हम प्रकाश नगर जो 22 नंबर वार्ड है, इस वार्ड के हर घर को आरओ का पानी देंगे, शुद्ध पानी, बिल्कुल आरओ का पानी। और उसके लिए मैं जैन सोशल ग्रुप से आग्रह करता हूं कि आप हमारी इतनी मदद कर दो कि एक आरओ प्लांट और एक चिलर प्लांट हमारे यहाँ स्टेबल आप करा दो। बाकी उसकी गाड़ी की और मेंटेनेंस की वो सारी प्लानिंग हमारी है, मैन पावर की भी हमारी प्लानिंग है, हम उसको मेंटेन भी कर लेंगे। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बजट उसमें लगेगा नहीं, जितना बजट आपने इसमें खर्चा किया है उसके सवाए बजट के आसपास होगा। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं प्रकाश नगर वार्ड नंबर 22 के सारे लोगों की तरफ से कि एक छोटी सी सौगात अगर आपकी तरफ से हमको मिलेगी तो देखिए, मुझे लगता है ये भी प्रोजेक्ट देश के इतिहास में एक स्थायी परियोजना में अपने आप में अकल्पनीय और अविस्मरणीय प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि रवि भैया, थोड़ा सा इधर जाओ। रवि भैया, मांग पत्र दे दिया है मैंने। रवि भैया पास हो रहा है अभी।
हाँ, एक बात और, आदरणीय मुकेश भैया ने एक आदेश किया था कि जो भी संस्था शहर में अच्छा काम करना चाहिए, निश्चित ही करना चाहिए। और अब आचार संहिता के बाद जो भी हमारी पीआईसी की पहली बैठक होगी, मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी से उसमें निवेदन करूंगा कि उस प्रस्ताव को वो लाएं और उसको अमल करें। और 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब भी हम नगर पालिका का बड़ा आयोजन करते तो उसमें इस तरह की 2, 3, 4 जो भी क्राइटेरिया में तय हो, उन संस्थाओं को बुला के उनका सम्मान करें। गण पधारे हुए सभी मेहमान, हमारे आशीर्वाद दाता, नागदा परिवार तो महज एक छोटा सा परिवार है और लाभ लेने का तो हमारा कोई वो उद्देश्य भी नहीं था। पर न जाने क्यों मनीष भैया और हम लोग कहीं किसी काम के लिए, कोई पार्टी के लिए जगह देखने के लिए निकले थे और मनीष भैया बोले चलो प्याऊ बन रही है, देख लें, 4-5 लाभार्थी ढूंढना है। तो मैं कहा मुझे यदि आप आदेश देते हो तो हम बनवा देंगे। तो ये तो एक छोटी सी पहल है और आप सभी का आशीर्वाद रहा। और सबसे बड़ी बात, हम जब भी नागदा से बाहर जाते थे, रतलाम जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गार्डन हमको देखने को मिलते थे। अहमदाबाद में भी मैंने बहुत सारे गार्डन देखे, इंदौर में देखे, नागदा में भी एक ऐसा लगता था कि यार अपनी सिटी में कुछ भी नहीं है। और वास्तव में प्रकाश भैया की जो मेहनत है, उस मेहनत को ने रंग लाई है और आज ये ज़मीन हमको दिख रही है। जो यहाँ से वहाँ तक गार्डन जब ये पूरा बनेगा तब तो न जाने क्या रूप लेगा। और उसके बाद जब ये प्याऊ के लिए लोगों की बधाई आई, 1-2 मेरे पास बहुत सारे लोगों की आई, तो 1-2 जनों का ये था कि यार इसका मेंटेनेंस क्या। तो मैं कहा मेंटेनेंस सिर्फ प्रकाश भैया है। और प्रकाश भैया हम खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद रोज़ रात को यहाँ घूमने आता हूँ, सुबह भी घूमने आता हूँ, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, शाम की टाइम, सुबह टाइम, पर आधे से पौन घंटे पूरी एक चीज़ की निरीक्षण करना, नगर पालिका से टैंकर बुलवा के सभी पेड़ पौधों की ध्यान रखना करना। तो ये सब चीज़ अपने लिए फिक्र नहीं है कि प्याऊ का क्या होगा। प्याऊ का मेंटेनेंस शानदार तरीके से प्रकाश भैया के नेतृत्व में होगा, जबकि पूरा गार्डन बन रहा है तो सब बढ़िया है। तो बहुत अच्छा है, आप सभी पधारे। नागदा परिवार को जैन सोशल ग्रुप ने भी ये लाभ दिया, चाहता है तो जैन सोशल ग्रुप, बहुत सारे लाभार्थी जैन सोशल ग्रुप के पास है, सबके पास है, पर इन्होंने नागदा परिवार को ये लाभ देकर कृतज्ञ किया। आप सभी ने पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी, शाल एवं माला से सभी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अनुमोदना करें। 3 सभी नाम भी 3 ही लिखा है पत्रिका में। मैंने आपको भेजने का काम लेके संजय आगे। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैंने आप भेजने चलवा दो। अरे बस ये मन बैग पेटे इसका लंबा लगाना पड़ेगा। कोई बड़ा हमने संजय भी साल में हम सब आ जाओ, एक ही साल में सब आ जाओ। बहुमान के बाद सभी अतिथि एवं नागदा परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि वे पधारे, राउंड लेंगे ताकि हम देख सकें इस गार्डन में प्रकाश भैया ने क्या क्या कार्य करवाए नहीं करवाए। एक ही बात है दादा, मेरा तो ही मैं तो रोज लगा दूंगा। इनका भूपेन कहाँ जा रहा है यार? बोलो जिन शासन देव की जय, अभी उधर के सचिव सौरभ के नागदा से निवेदन करूंगा कि वे एक बार बधारे और सभी का आभार व्यक्त करें। पानी कॉलेज नहीं कर पधारे सभी अतिथि जो आज
आप आया हो बढ़िया आज पहली बार जैन समाज में बिना नौकर